नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत, आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो आज आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक हेडिंग पड़ी हुई है आल, और उसी आल से रिलेटेड आपके सामने ये 3 छोटे छोटे से सेंटेंस लिखे गए हैं और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो याद रखिएगा, जैसे एक आपके सामने लिखा है पहला आल बॉयज, ये हमारा गलत है। दूसरे नंबर पर लिखा आल वाटर, ये सही है। और तीसरे नंबर पर लिखा आल एविडेंस, ये भी सही है। अब हमें यह देखना है कि पहले वाला अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, और बाकी के 2 सही है तो वो क्यों सही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद रखना है, ये जो हमारा आल है, आल के साथ 2 तरीके के नाउन आ जाते हैं। या तो आल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा और या तो आल के साथ प्लूरल काउंटेबल। अब आल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसको लिखने की कैसी कंडीशन होगी, और आल के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसको लिखने की कैसी कंडीशन होगी। याद रखिएगा, अगर आल के साथ आपका जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल दा के साथ होना चाहिए। जैसे वहाँ पे लिखा था आल बॉयज, तो याद रखिएगा जैसे वहाँ पे क्या लिखा था आल बॉयज, ये गलत था। इसे सही करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सही करने के लिए हमें करना पड़ेगा आल दा बॉयज, ये सही है। ठीक है, अगले नंबर पे जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे आल, उसके बाद हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, आल स्टूडेंट्स लिख दिया। ये आपसे पूछा जा सही है कि गलत, तो ये आल स्टूडेंट्स गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आल आ गया, आल के साथ नाउन हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल है, और जब आल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो कंफर्म है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन अकेले नहीं, किसके साथ आएगा, आर्टिकल दा के साथ आएगा। तो इसे सही करने के लिए आल द स्टूडेंट्स किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया आल, आगे लिख दिया मार्कर्स, आल मार्कर्स। याद रखिएगा, मार्कर्स अपने आप में प्लूरल नाउन है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आल के साथ ये मार्कर्स प्लूरल नाउन आया है, ये सही है या गलत। अगर गलत है तो इसको सही कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं दूसरे पे। अब ये बात है कि आल के साथ यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल आएगा तब उसे हम लोगों को कैसे सही करना है। ठीक है, अब देखिए आल के साथ अगर नाउन अनकाउंटेबल आएगा तो आल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे सामने लिख दिया जाए आल द इंफॉर्मेशन, ये आपके सामने लिख दिया जाए तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? तो याद रखिएगा ये आल आ गया, लेकिन आल के साथ यहाँ पे नाउन कैसा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। तो जब आल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमें आर्टिकल दा नहीं लगाना है, यानी सही करने के लिए क्या करना है, केवल आल इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही। आपको एक का जवाब कमेंट में देना है। हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया आल वाटर, ठीक है, आपको बताना ये सही है या गलत है। और एक हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने आल, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया द, उसके बाद लिख दिया मिल्क। एक हमने क्या लिख दिया, ऑल वाटर, एक